अक्सर कहा जाता है कि नदी के रास्ता नहीं दिखाना पड़ता। इसी प्रकार पुराने समय में एक शिष्य हुआ जिसने अपने हुनर और गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा लिया। उस वीर योद्धा का नाम था एकलव्य। महाभारत काल में प्रयाग के तट पर के प्रदेश में सुदूर तक फैला हुआ एक राज्य सिंहवेदपुर था। उस आदिवासी इलाके के राजा वह महान योद्धा थे। गंगा के तट पर स्थित सिंहवेदपुर उसकी सूत्रन राजधानी थे। सिंहवेद राज्य के शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा इत्यादि बड़े राज्यों के समकक्ष थे। निषाद राज, हिरण्यधनु और रानी सुलेखा, वह उनके प्रजा सुखी और संपन्न थे। निषाद राज हिरण्यधनु के रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अभिदुन रखा गया। बचपन में वह अभय के नाम से जाना जाता था। बचपन में अभय शिक्षा के लिए अपने कुल के गुरुकुल में गया और अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने लगा। अभय के अस्त्र शस्त्र विद्या देखते हुए गुरुजी ने अभय से नाम बदलकर एकलव्य रख दिए। एकलव्य को अपने धनुर्विद्या से संतुष्टि नहीं थी। इसके कारण धनुर्विद्या के उच्च शिक्षा के लिए एकलव्य ने दक्ष गुरु द्रोण के पास जाने के लिए फैसला किया। एकलव्य बोला, पिताश्री, मैं धनुर्विद्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना चाहता हूँ। राजा बोले, पुत्र एकलव्य, जहाँ तक ले मैं जानता हूँ गुरु द्रोणाचार्य ने ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। एकलव्य बोला, पिताश्री, मैं उनसे इस विषय में एक बार बात करना चाहता हूँ। अगर वो शिक्षा देंगे मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। इतना कह करके एकलव्य ने चल दिया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को अपने कलाओं से प्रभावित करने के लिए सोच से गया। गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया, पर एकलव्य ने आहत नहीं हुआ और उसी जंगल में धनुर्विद्या सीखने के लिए ठान लिया। द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति बनाई और उन्हीं के ध्यान धर के धनुर्विद्या सीखने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एक कुत्ते के साथ उसी वन में पहुंचे जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य जी के कुत्ता राह भटक गया और एकलव्य के पास पहुंचा और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता को भौंकने से एकलव्य को बाण साधने में बाधा पड़ रही थी। एकलव्य ऐसा बाण चलाया कि कुत्ता के खरोंच भी नहीं आया और कुत्ता के मुंह भी बंद हो गया। कुत्ता को किसी प्रकार से चोट नहीं आई, मगर भागकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। गुरु द्रोण और शिष्य ऐसा धनुर्विद्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गुरु द्रोणाचार्य ने बोले, ये तीरंदाजी तो कमाल के है, कुत्ते को जरा भी खरोंच भी नहीं आई। इस वन में ऐसा धनुर्धर कौन है जिसमें ऐसा कुशलता है। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और देखे कि एकलव्य ऐसा बाण चला रहा है कि कोई चोटी की योद्धा भी नहीं चला सकता। ये बात द्रोणाचार्य के लिए चिंता की विषय बन गई। वो आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे थे और एकलव्य के गुरु के विषय में जानने की कोशिश किए। एकलव्य ने गुरु जी को देख करके प्रणाम किया। गुरु जी ने पूछे, क्या तुम मुझे जानते हो? एकलव्य बोला, एक बार मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आए थे। गुरु जी बोले, हाँ, कुछ कुछ मुझे भी याद है। और ये बताओ, ये धनुर्विद्या तुम्हें किसने सिखाई? एकलव्य बोला, गुरुजी, ये धनुर्विद्या आप ही से सीखे हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अगल बगल देखा तो अपना प्रतिमा दिखाई दिया। उन्हें जानकर और आश्चर्य हुआ कि उन्हीं को अपना मानस गुरु मानकर अपने आप अभ्यास करने लगा। द्रोणाचार्य अपना प्रतिमा देख करके बोले कि अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य बोला, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? मैं अपना प्राण तक दे सकता हूँ। गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने अंगूठे की मांग की कि एकलव्य धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ बन न जाए।
अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन उनका झूठा हो जाए। इसलिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में सीधे हाथ के अंगूठा मांगे। द्रोणाचार्य बोले, अगर मुझे तुम गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ के अंगूठा दे दो। एकलव्य ने बोला, जो आज्ञा हो गुरुजी, और अपने दाहिने हाथ के अंगूठा काट कर दे दिया। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने चकित रह गए और आशीर्वाद दे करके वहां से निकल गए। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और माध्यम अंगूठे से धनुर्विद्या अभ्यास करते रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिला कि कठिनाइयां कितना भी रहे लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए।